नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एनर्जी सेक्टर की। एक ऐसी जबरदस्त टक्कर की जहां देश के सबसे बड़े नाम मतलब टाइटन्स भविष्य पर दांव लगा रहे हैं। आज हम इन्हीं 5 बड़े खिलाड़ियों के इस पावर प्ले को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भाई इस रेस में आगे कौन। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भारत के एनर्जी मार्केट के सामने खड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। सोचिए, 140 करोड़ लोगों का देश, इसी पर देश की ग्रोथ टिकी है। और आज हम जिन 5 महारथियों की बात करने वाले हैं ना, वो सब इस सवाल का जवाब अपने अपने अंदाज में दे रहे हैं। तो आज का अपना सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम इन 5 दिग्गजों से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कितना बड़ा है, मतलब स्केल क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी समझेंगे। फिर आएगी सबसे मजेदार बात, ग्रोथ की रेस और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि भारत के भविष्य के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैदान में कौन कौन है, आइए एक एक करके इन 5 पावरफुल प्लेयर्स से मिलते हैं जो इंडिया की एनर्जी की कहानी लिख रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहले हैं एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये समझिए कि इस खेल के दादा हैं। सरकार की बैकिंग है, सालों का तजर्बा है और इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। मतलब एक ऐसा गोलायत जो दशकों से मैदान पर जमा हुआ है। फिर आते हैं टाटा पावर। अब ये हैं टीम के ऑलराउंडर। ये सिर्फ बिजली बनाते नहीं हैं, बल्कि उसे हमारे आपके घरों तक, बिजनेस तक पहुंचाते भी हैं। मतलब प्रोडक्शन से लेकर फाइनल डिलीवरी तक पूरी चेन इनके कंट्रोल में है। अब मिलिए इस कहानी के नए और बेहद एग्रेसिव खिलाड़ी से, अडानी ग्रीन। इनका फोकस एकदम लेजर शार्प है, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सोलर, विंड। ये भविष्य पर एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला दांव लगा रहे हैं। हमारे अगले दावेदार हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये एक और बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप जेएसडब्ल्यू का पावर डिवीजन है। इनकी जड़ें पारंपरिक थर्मल पावर में यानी कोयले में काफी गहरी हैं, लेकिन हाँ, वक्त के साथ ये भी बदल रहे हैं। और आखिर में एक बहुत ही यूनिक प्लेयर, वारे एनर्जीज। ये थोड़ा अलग हैं। ये सीधे बिजली नहीं बेचते, ये तो उस क्रांति के हथियार बनाने वाले हैं। मतलब ये वो सोलर पैनल्स बनाते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके बाकी सब लोग क्लीन एनर्जी पैदा करते हैं। कह सकते हैं द इनेबलर। अच्छा, तो अब हम खिलाड़ियों को जान गए हैं। अब जरा देखते हैं कि इनका साइज क्या है। इस खेल में असली हैवीवेट कौन है? अगर हम मार्केट कैप यानी शेयर बाजार में कंपनी की कुल वैल्यू को देखें तो यहां एनटीपीसी का दबदबा साफ नजर आता है। देखिए जरा ये आंकड़ा, उनका फाइनेंशियल साइज दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा है, जो बताता है कि बाजार में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन देखिए, स्केल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। हर कंपनी अपने अपने मैदान की चैंपियन है। एनटीपीसी के पास सबसे ज्यादा पावर बनाने की कैपेसिटी है, वारी सबसे ज्यादा सोलर मॉड्यूल्स बनाती है और टाटा पावर वो सीधे सबसे ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचती है। सबका अपना अपना किला है। तो हमने देख लिया कि ये कितने बड़े हैं। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हर किसी का गेम प्लान, जीतने का तरीका एकदम अलग है। जैसे टाटा पावर को ही ले लीजिए, उनका 62% बिजनेस आता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब बिजली को हम तक पहुंचाने से। साफ है, ये कस्टमर फोकस्ड प्लेयर्स हैं। अब इसकी तुलना कीजिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी से। एकदम उल्टी कहानी। इनका लगभग 2/3 बिजनेस टिका है पारंपरिक थर्मल एनर्जी पर, मतलब कोयले से बिजली बनाने पर। देख रहे हैं कितनी अलग स्ट्रैटेजी है। और अडानी ग्रीन का क्या? वो तो स्पेशलिस्ट हैं। उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी बनाने पर है। सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स, बस। ये भविष्य की एनर्जी पर लगाया गया एक प्योर फोकस्ड दाव है। और यहीं वारी की भूमिका सबसे अलग हो जाती है। वो ना तो जनरेटर हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर। वो तो हैं टूल मेकर। वो हार्डवेयर बनाते हैं जिससे बाकी सब लोग रिन्यूएबल एनर्जी बना पाते हैं। एक तरह से वो इस पूरी इंडस्ट्री की नींव तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ग्रोथ। कौन सी कंपनी सबसे तेजी से बढ़ रही है? भविष्य की इस रेस में कौन जीत रहा है? यहां तो तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अडानी ग्रीन और वारे एनर्जीज दोनों ने 100% से भी ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ये क्या बताता है? यही कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने का फल मिल रहा है और मार्केट का झुकाव किस तरफ है। ये तुलना देखिए, इससे ग्रोथ की कहानी और भी साफ हो जाती है। एक तरफ अडानी ग्रीन है, जिसका प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 127% की रफ्तार से बढ़ा है, और दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी,
जिनकी सेल्स ग्रोथ काफी धीमी, सिर्फ 7.26% रही है। जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? कुछ ऐसे नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन पर इन्वेस्टर्स की पैनी नजर रहती है। इस टेबल में ना बड़ी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं। सबसे पहले देखिए स्टॉक पी रेशियो। अदानी ग्रीन का है 76, जबकि एनटीपीसी का सिर्फ 13। इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स को अदानी से भविष्य में रॉकेट जैसी ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं आरओई यानी मुनाफा कमाने की एफिशिएंसी में वारिस सबसे आगे है, और अगर डिविडेंड यानी मुनाफे में हिस्से की बात करें तो एनटीपीसी सबसे भरोसेमंद है, जो एक स्टेबल पुरानी कंपनी की निशानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है अडानी ग्रीन का ये 76.3 का पीई रेशियो। ये बहुत बहुत ऊंची संख्या है। ये दिखाता है कि बाजार ये मानकर चल रहा है कि ये कंपनी भविष्य में कुछ असाधारण करेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन हाँ, इतने ऊंचे पीई के साथ एक बड़ा रिस्क भी जुड़ा होता है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू यानी कंपनी की कागजी कीमत से लगभग 9 गुना महंगा बिक रहा है। मतलब साफ है, अगर कंपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो बाजार को बड़ी निराशा हो सकती है। तो हमने इन 5 दिग्गजों को हर एंगल से देख लिया, परख लिया। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हर खिलाड़ी की असली पहचान क्या बनती है। तो संक्षेप में कहानी ये है। एनटीपीसी है एक मजबूत, स्थिर गुलायत। टाटा पावर है एक भरोसेमंद ऑलराउंडर। अदानी ग्रीन है हाई ग्रोथ वाला तेज तर्रार चैलेंजर। वारी एनर्जीज है इस क्रांति को संभव बनाने वाला इनेबलर। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी है एक पुराना खिलाड़ी जो अब नए दौर में ढलने की कोशिश कर रहा है। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जैसे जैसे भारत की एनर्जी की ज़रूरतें बदलेंगी, भविष्य पर किसका राज होगा? इन स्थिर दिग्गजों का, या फिर इन तेज तर्रार स्पेशलिस्ट का, या फिर उनका जो इस क्रांति के लिए हथियार बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा। और यकीन मानिए, ये सफ़र देखने में बहुत दिलचस्प होने वाला है।